मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान कपिल भगवान प्रकट हुए। आकुति के घर यज्ञ भगवान, देवहूति के घर कपिल भगवान। 9 बेटियां हुई हैं कर्दम जी की। 9 बेटियों का ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से विवाह संपन्न किया। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, शांति आदि बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से किया। कर्दम जी बोले, देवी मेरा विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब मुझे आज्ञा दो मैं जंगल जाऊं, मुझे आज्ञा दो, अब मैं प्रस्थान करूं। अब देवहूति ठीक है कहकर विदा करती हैं। बेटा पैदा हो गया तो कर्दम जी घर से निकल गए। बेटा हो गया, अब क्या काम करना है? जंगल में जाकर तप किया। एक दिन माँ देवहूति ने कपिल जी को बिठाया और कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात्। हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ। इनकी इच्छाएं पूरी करते करते घोर अंधकार में पड़ी हूँ। हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन। माँ देवहूति अपने पुत्र कपिल से कहा। भगवान कपिल ने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। क्या कहा कपिल जी ने? माँ, इच्छाओं की पूर्ति करते करते कई जन्म लग जाएंगे, पर इच्छाएं हैं कि कभी पूरी। मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत, अब सुन लो मेरी माँ। मैया जी ध्यान देना मेरी माँ। इन इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर इन इच्छाओं को आप पूरी नहीं कर सकते। एक सज्जन ने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। आपको प्रेत सिद्ध करना है, मैं विधि बता दूं आपको। हाँ? अच्छा, प्रेत को जो सिद्ध कर लेता है ना, फिर उसका सारा काम प्रेत करता है। फिर आप बता सकते हैं कि आज आपने क्या खाया था, 1 साल पहले आपने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी, 1 साल पहले इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे आप कहाँ थे। जो व्यक्ति ये सब बताते हैं ना, एक्चुअली वो प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं। और ये काम कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मैं आपको विधि बता सकता हूं, आप भी कर लेना। क्या है, हम प्रेत को सिद्ध नहीं करना चाहते, हम तो अपने कृष्ण को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए हम झंझट में पड़ते नहीं, क्योंकि जमाना ना चमत्कार को नमस्कार करता है। यदि मैं अभी बता दूं कि आपने परसों क्या खाए थे और आपके घर पे अभी क्या चल रहा है, आपका बेटा भी यहाँ है और आपकी बेटी यहाँ और आपकी बहू अभी ये है यहाँ है, आप कहेंगे वाह महाराज जी तो बड़े चमत्कारी, सब जानते हैं, सब जान। महाराज जी ने प्रेत सिद्ध कर रखा है। आप लोग भी चमत्कार के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे हरिद्वार में एक आज संत थे, उन्होंने 21 साल तक तप किया और उन्होंने तप करने के बाद ऐसी खड़ाऊ बनाई कि वो खड़ाऊ जो पहनता वो पानी में चलता। अब तो हल्ला हो गया कि फलाने दिन बाबा जी गंगा को चल कर के पार करेंगे, पांव भी उनका गीला नहीं होगा। बड़ी लाखों की भीड़ लग गई। चमत्कार 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 चमत्कार। खड़ाऊ पहनी बाबा जी ने। और सिद्धियां होती हैं मेरी माँ, अड़िमा महिमा गरिमा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी।
8 सिद्धियां नवनिधि तो हनुमान जी के चरणों में पड़ी हैं और वो हनुमान जी राम के चरण में पड़े हैं। सिद्धियों से क्या काम? बाबा जी ने खड़ाऊ सिद्ध कर ली और भाई सचमुच बाबा लाखों की भीड़, बाबा ने चलकर गंगा पार कर ली। और जब बाबा जी गंगा पार कर रहे थे तो उस तरफ से एक नाव वाला आ रहा था, केवट जो नाव, उसने बाबा जी को देखा। सब तो जय जयकार बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा जी की जय। अरे वो केवट ना हंस रहा था। बाबा जी को समझ नहीं आया। बाबा जी ने तुरंत चलते चलते केवट की नाव के पास, वो नाव पे था और ये पानी पे खड़े थे। बाबा जी ने केवट से पूछा कि सारी दुनिया मेरी जय जयकार कर रही है क्योंकि मैं चमत्कारी हूं और तू हंस रहा है। तब केवट ने कहा, महाराज मैं आपकी बेवकूफी में हंस रहा हूं, आप जितना मैंने बेवकूफ नहीं देखा। अरे मुझे तू बेवकूफ कह रहा, पागल, ये सारी पब्लिक खड़ी जय जयकार कर रही है। केवट ने कहा, ये सब मूर्खों की भीड़ है। तू कहना क्या चाहता है? केवट ने कहा कि तुमने नदी पार करने के लिए 21 साल लगा दिए, मैं दिन में 21 बार पार कर लेता हूं। नदी पार करने के लिए तुमने 21 साल गवा दिए। इतनी भीड़ जुटा कर इनकी जय जयकार लूटने के लिए तुमने 21 साल, जो समय तुमने खड़ाऊ सिद्ध करने में लगाई वो समय भगवान की प्राप्ति में लगाए होते तो भगवान मिल जाते, भवसागर से पार हो जाते। नदी की क्या कहें? तुम्हारे जैसा मूर्ख और इनके जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार संतों के पीछे घूमता है। संत जो कह दे हो जाता, वही चमत्कार। आप लोग ना चमत्कार के भूखे हो। चमत्कार 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 क्या कहते हो? वो आनंद जादूगर सुना था आपने? वो घड़े से लड़कियों को निकाल देता था, घड़े से लड़कों को निकाल देता था। 25-50 जितनी कहो। फिर तो समस्या ये खड़ी कि भाई फिर माँ बाप की जरूरत ही नहीं, घड़े से पैदा करते रहो। पर वो जादू है, वो रियल नहीं है। सुना आपने? जादू देखा कि नहीं कभी? यही तो चमत्कार है। एक बार मेरे गांव में एक जादूगर आया, वो रस्सी का सांप बना दिया। एक बच्चे को जाल में बांधा और कपड़ा हटाया तो बच्चा गया, 2 कबूतर आ गए। ये चमत्कार बड़ी बात नहीं है। जो अच्छा संत होता है ना, वो चमत्कार इनको सिद्ध क्यों करेगा? वो अपने राम को सिद्ध करने में समय लगाएगा ना। तो आपको लगता है बाबा जी पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता, क्योंकि चमत्कार। मैं आपको चमत्कार देखना, मैं आपको मिला दूंगा। मैं बहुत चमत्कारियों को जानता हूं, पर मुझे जरूरत नहीं है ना। मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। मैं तो जो रियल है सो है, जो हूं सो हूं। ना मुझे चमत्कारी बनना है ना चमत्कार दिखाना। मेरा तो राम नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। राम नाम कह के भवसागर से पार हो जाऊंगा, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? बताओ। राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? हनुमान जी राम नाम को लेकर समुद्र पार करके चले गए, समुद्र छलांग लगाकर पार कर लिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? सोने में कभी आग नहीं लगती, पर रावण की अहंकार की लंका में आग लग गई, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? बंदर भालुओं ने रावण जैसे दिग्गज की सेना पछाड़ दी, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? मुझे जरूरत नहीं है साहब। नहीं, मैं बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखा सकता हूं आपको, जरूरत नहीं है। मेरी 1000 माएँ भोजन करेंगी और भोजन करके वहां आनंद की सांस लेंगी, उनकी होंठों पर मुस्कान आएगी, यही तो चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार भी कुछ हो सकता है? कि जिस बेटे ने माँ को हाथ पकड़ के निकाल दिया हो, आज वो माँ यहाँ हंसती खेलती मुस्कुराती रहेगी, उसकी आंखों के आंसू सूख गए होंगे और उसकी होंठों पे सदा सदा के लिए मुस्कान आ जाए। यदि मैं किसी को मुस्कान दे दूं किसी की होंठों पे, तो क्या चमत्कार नहीं है? मैं इस चमत्कार पे विश्वास करता हूँ, पर मैं उस चमत्कार पे विश्वास नहीं करता जिसको आप नमस्कार करते हैं। मेरा सिद्धांत थोड़ा सा अलग है, मेरे भाव अलग हैं, मेरी पढ़ाई ही अलग है। मेरी आपकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं है, मैच ही नहीं करती। मेरा नजरिया, मेरा सोचने का, समझने का, देखने का अलग ही है। मैं अलग ही चलता हूँ। जो मेरे ठाकुर कहते हैं, जो मेरे कन्हैया चलाते हैं, जहाँ चलाते हैं, जहाँ ले जाते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। मैं भीड़ में कभी नहीं चलता। बस मैं कन्हैया के चरणों में रह के चलना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ ले चलोगे, मैं अपने मन से, छोटा सा बच्चा अपने मन से कहीं जाए तो गिर जाए। मैं छोटा तो हूँ, बच्चा तो हूँ,
पर अपने मन से कहीं नहीं जाता। मैं वो बालक हूँ जो घुटनों के बल चलता है ना, मैं वो नहीं हूँ। जो पैदल चलने लगा छोटा सा बच्चा, वो नहीं हूँ। मैं तो वो बच्चा हूँ जो बच्चा अभी करवट लेना भी नहीं जानता। करवट भी लिवाएगा तो माँ ही लिवाएगी, मेरा कन्हैया ही करवट लिवाएगा। मैं थोड़ा भी बड़ा हो जाऊंगा ना तो माँ गोद से उतार देगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ गोद से उतार देती है। छोटे बच्चों को गोद में लेटा करके मालिश करती है, तो दूध पिलाती है, तो बड़ा हो जाए तो गोद से उतार देती है। तो मैं बड़ा नहीं बनना चाहता। मुझे डर है कि यदि मैं बड़ा हो गया तो कन्हैया मुझे अपनी गोद से, और मैं छोटा रहा तो अपनी गोद पे ही रख के मुझे प्यार करेगा, पुचकारेगा, लाड़ करेगा। मैं छोटा रहना चाहता, मुझे बड़ा बनना ही नहीं। बोलिए बाके बिहारी। इंद्रियां बड़ी परेशान करती हैं। एक सज्जन थे, प्रेत सिद्ध कर लिया। अब प्रेत सिद्ध कर लिया, प्रेत से कहा जाओ बैंक से पैसे ले आओ, तुरंत ले आया। जाओ फलाने के अगर गुजिया बन रही है, गुजिया ले आओ, तुरंत ले आया। पर लाया और वापस रखाया। अब बड़ी चर्चा हो गई कि फलाने बड़े चमत्कारी हैं, चुटकी बजाते हैं, काम। अच्छा, वो प्रेत केवल उससे दिखता है जो सिद्ध करता है, आप लोगों को नहीं दिखता। अब चुटकी में काम होने लगा, पर वो प्रेत कहता कि तुम मुझे काम बताओ, फ्री मत बिठालना, फ्री बिठा लोगे मैं तुम्हारे बाल खींचूंगा। अब जिसने सिद्ध किया था बेचारा कितना काम बताए, काम बता बता थक गया। अब प्रेत आए तो उसके बाल नोचने लगे, मारने लगे। अब वो गुरु के पास गया, गुरु जी मैंने प्रेत सिद्ध कर लिया, बड़ा परेशान करता है, काम बताओ, कितना काम बताओ, तुरंत कर लेता चुटकियों में। वो काम न सोने देता ना खाने देता, बोले काम बताओ। मैं बोलता हूँ जाओ खेत जोत के आओ, तुरंत जोत किया जाता है। और काम क्या बचा, सारा काम खत्म हो गया। अब काम क्या कराऊं इससे मैं, ये मेरे बाल मेरे को मारता है। बोले काम बताओ, नहीं मारूंगा, फिर ही नहीं बैठता मैं। गुरुजी ने कहा बेटा एक बांस का डंडा गड़ाओ और प्रेत से कहो ये काम करो। काम करने के बाद समय बचे तो कहो चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम। उसके पहले वो गेहूं में चावल मिला के दे देता, कहता अलग अलग करो, गेहूं अलग करो, चावल अलग करो, मिला के दे देता, वो तुरंत कर लेता। अब वो कहता बांस में चढ़ो उतरो। अब वो प्रेत क्या चढ़ता उतरता, यही काम है। फिर बोलता यहाँ ये काम करो, फिर काम खत्म, चलो चढ़ो, यही तुम्हारा काम है, चढ़ना उतरना चढ़ना। अब उसको शांति मिली। वाह वाह। जैसे मन, जैसे प्रेत कभी खाली नहीं बैठता, काम चाहिए, ऐसे मन आपका प्रेत है, कभी खाली नहीं बैठता, काम चाहिए। इसलिए मन खाली रहेगा तो शैतान बन जाएगा, यहाँ वहां आपको ले जाएगा। इसलिए मन से कहो ये माला गोल होती है, मन से कहो कि यहीं यहीं गोल गोल घूम, ताकि तेरा मन यहीं लगा रहे ठाकुर के चरणों में, यहाँ लगा रहे। जब कोई काम हो तो यहाँ से निकल के काम कर लो, फिर गोल गोल लग जाओ। सीताराम 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 सीताराम, हरे राम राम राम, यहीं गोल गोल घुमा। मन यहाँ लगेगा ना तो कहीं और फिर लगेगा नहीं। देखिए संसार में दो ही चीज है, या तो अच्छाई है या तो बुराई है, या तो दिन है या तो रात है, या तो अच्छा है या बुरा है, या सुख है या, तीसरा ऑप्शन नहीं है ना। या सत्संग है या कुसंग है, बोलो तीसरा कुछ है। यदि आपका मन सत्संग में नहीं लगा तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जोर से। सत्संग से आपने अपने आप को नहीं जोड़ा तो ऑटोमेटिक आपका मन कुसंग में लग जाएगा। तुम सत्संग और कुसंग, अच्छाई और बुराई, या तो अच्छाई में मन लगाओ, नहीं तो बुराई में तो लगा है। मैं अभी कथा सुनाना बंद कर दूं, आपकी पंचायत चालू हो जाएगी। या अच्छाई या बुराई, तो अच्छाई बुराई के सिवा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसलिए मन को अच्छाई में, सत्संग में अच्छी जगह जोड़ के रखो। यदि यहां से हटा तो सीधा गड्ढे में जाके गिरेगा, या ऊपर या नीचे। सीढ़ी आपको या ऊपर ले जाएगी या नीचे लाएगी, और तीसरी जगह कहीं ले जा सकती है? हाँ या ना जवाब दो मेरी माँ। जैसे सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है और वही सीढ़ी आपको नीचे लाती है, ऐसे मन सीढ़ी है। ये मन भगवान में लग गया तो ऊपर अर्थात गोविंद के पास ले जाएगा, और ये मन संसार में लग गया तो नरक में गड्ढे में डाल देगा। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजीत। मन 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 एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मन 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 बहुत गंदा है और मन बहुत अच्छा है। मन दुश्मन, मन शत्रु, मन दोस्त, मन मित्र। कैसे? जो हमारा दुश्मन है वही हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? जो हमारा दोस्त है वही हमारा दुश्मन कैसे हो सकता? पॉसिबल है कैसे? मैं उदाहरण देके समझाता हूं।
ये लोहे की कील है, लोहा, लोहा। लोहे को हमने पानी पे डाला, डूब गया, हाँ या ना? पर यही लोहे की कील मैं नाव में ठोक दूं तो फिर डूबेगा? लोहे की कुर्सी बनाओ, नाव के ऊपर रख दूं, डूबेगी? लोहा पानी में डूब जाता है, पर वो लोहा नाव से जुड़ जाए तो डूबता नहीं है, पार लगाता है। ऐसे मन लोहा है, ये मन यदि संसार में लग गया डुबा देगा, और मन भगवान में जुड़ गया, सत्संग से जुड़ गया, भव सागर से पार लगा देगा। ये मन पार लगाता है और ये मन डुबाता है। एक धोबी था, कपड़ों का गट्ठा गधे के ऊपर रखा और धोबी घाट चला गया धुलने के लिए। उसी समय उसने देखा कि वो गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया। गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया। अब गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ वो, बड़ा वहां से के संत जी निकले। संत बोले क्या हुआ? बोले मैं आज गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया हूं। संत जी बोले कोई बात नहीं, आप गधे को रोज जैसा बांधते थे बांध दो। बोले रस्सी नहीं लाया, कैसे बांधूं? बोले आप ऐसी बांध दो। बोले गधे को खड़ा करो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, जैसा रोज बांधते थे आज झूठ मूठ का बांधो। वो गधा है, वो समझेगा मैं। अब गधे को जहां रोज खड़ा किया आज खड़ा किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का लपेटा, गधे को लगा मैं बंध गया। धोबी गया, कपड़ों को धुलता रहा, खड़ा होकर देखे गधा भागा तो नहीं, पर गधा भागा ही नहीं, क्योंकि गधा समझ रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं। अब धोबी ने कपड़े पूरे धुल लिए, गट्ठा कपड़े का गधे के ऊपर रखा और लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना, गधा आगे ही ना बढ़े। संत जी बोले, अब धोबी को लगा बाबा जी ने कोई मंत्र पढ़ दिया इसलिए गधा आगे नहीं बढ़ता। अब बाबा जी बुलाया, बाबा जी क्या मंत्र पढ़ा, गधा आगे नहीं बढ़ता। गुरु जी ने कहा तूने गधे को खोला कि नहीं? अरे सरकार बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? संत ने कहा पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का अभिनय नाटक तो किया था, ऐसे खोल मत। कम से कम रोज गधे के गले पे तू हाथ डाल के पहले रस्सी खोलता था फिर लाठी मारता था, आज पहले ही मार रहा। गधे कंफ्यूज हो गए कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा है। अब गधे के गले पे झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था पर अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा था। वो गधा कौन? वो गधा कौन? वो गधा कौन? हम लोग भी बंधे नहीं हैं। आप कहते हो गुरुजी हम घर परिवार से बंधे हैं, बच्चों से बंधे हैं, कोई नहीं बंधा कोई नहीं है संसार में, पर सबने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया है कि मैं बंधा हूँ। आप कहते हो मैं परिवार से बंधा हूँ, घर से बंधा हूँ, जिम्मेदारियों से बंधा हूँ। आज की आज अगर मैं मर जाऊं तो बताइए कोई काम रुकेगा? कोई भी संसार से चला जाए तो क्या मेरे बिना बच्चे, पत्नी, परिवार, आपके बिना आपका परिवार क्या तड़प तड़प के मर जाएगा? कहो। आप कहते थे ना मेरे बिना क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे घर का। जाओ तुम, ये अहंकार मत पालो। यहाँ तुम्हारे जैसे कितने चले गए, किसी का काम रुका नहीं। बेटा आपके मरने के बाद लोग एक दिन भूखे नहीं रहेंगे, जिस दिन मरोगे उस दिन भी खिचड़ी बना के खा लेंगे लोग चुपके से। खाना तो उस दिन भी नहीं छोड़ता आदमी जिस दिन लोग मरता है। और तुम्हारे 13 दिन के बाद तो बड़ी रसगुल्ले बनेंगे। साहब एक गुलाब लाना, बढ़िया बना है गुलाब लाओ। आप कहते थे मेरे बाद क्या होगा। अच्छा आप लोग ना कहते हो मेरे बिना क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा। आप लोग ना 13 दिन बाद जरा वापस आके देख बस लेना कि आपके बिना क्या चल रहा है। रसगुल्ले छन रहे हैं, रबड़ी चल रही है, और आप कहते थे क्या होगा, मौत चल रही है। ये जो अहंकार हमने पाल रखा है मेरे बाद, तुम प्रेजेंट की सोचो, वर्तमान की सोचो, मेरे बाद की भगवान जानता है क्या होगा। मेरे जैसे कितने आए और कितने इस मिट्टी में मिल गए। ये भारत अखंड है पर मैं अखंड नहीं हूं। आज के 100 साल पहले आप में से कोई था क्या? और आज के 100 साल बाद आप में से कोई रहेगा क्या? पर ये जगह रहेगी कि नहीं, ये स्थान रहेगा कि नहीं? ये जगह रहेगी, ये वृंदावन रहेगा, पर आप और मैं नहीं रहूंगा। ना 100 साल पहले था ना 100 साल बाद। बस 100 साल की कहानी है। इन 100 साल में जरा प्यार मोहब्बत से रह लिया करो, जरा ऐसे ऐसे मत चला करो, अकड़ मत दिखाया करो। रावण जैसों की नहीं चली आपकी क्या चलेगी। और मुझे एक बात बताओ कि आपके पास अकड़ किस चीज की है?
ऐसा क्या है आपके पास जिसकी अकड़ दिखा रहे हो आप? गुरूर किस चीज का है? हाँ, किस चीज का रुतबा दिखा रहे हो साहब? क्या है आपके पास? कौन सी संपत्ति पाली? लाख 2 लाख मिल गया, करोड़ 2 करोड़ मिल गए, 10-20 करोड़ के मालिक हो ना आप, इतना ही होगा, इतनी औकात है हम सबकी? हमारे पास कितनी संपत्ति है? लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, अरब होगा भाई, और क्या कर लोगे? इतना ही है ना? इसकी गर्मी दिखा रहे हो? रावण की लंका सोने की थी, ये जो पिलर खड़े हैं ना, ये सब हीरा मोती जवाहरात के थे। हाँ, उसकी लंका सोने की थी, और उसके जितना बड़ा वृंदावन है ना, उसका एक खजाना था, सोना चांदी से भरा था। आपके पास किलो 2 किलो 10 किलो सोना होगा उसके पास। उस रावण की लंका को आग लगा दी कि नहीं? उसका अहंकार चला क्या? जिसका खुद का हेलीकॉप्टर था उस जमाने में, एरोप्लेन, पुष्पक विमान, जिसकी मंदोदरी जैसी पत्नी थी, जिसके 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख नाती थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना, जिसकी 1 लाख संतान 1.25 लाख नाती, बड़ी शान बड़ी शोहरत, राजा क्या नहीं था, वो रावण की क्या अकड़ चल पाई? गर्मी चल पाई? आपके पास क्या है मुझे नहीं पता। इसलिए सब कुछ करना, मेरे कन्हैया को सब कुछ, तुम्हारी हर गलती वो माफ कर देगा, पर अहंकार कभी मत करना, वो अहंकार से बहुत नफरत करता। अहंकार कभी मत करना। मैं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं। राम नाम एक अंक